हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसवाल 5th सेमेस्टर के ओपन बुक एग्ज़ाम 30 नवंबर से कंडक्ट होने वाले हैं और एसवाल ने इम्पोर्टेंट एडवाइजरीज रिलीज़ करी हैं अपनी वेबसाइट पर, जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये जो एडवाइजरीज़ हैं दोस्तों, इस पर आपको पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। जब ओबीई की गाइडलाइंस आई थी उसके बाद से भी काफ़ी बच्चों के डाउट हैं रिगार्डिंग जो टाइम का इशू होता है कि किस टाइम में आपको ईमेल करना है, किस टाइम में आपको पोर्टल में अपलोड करना है। तो जो भी आपके डाउट हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स भी इसमें मेंशन हैं और आपका जो डाउट रहता है सिग्नेचर वाला, बाकी शीट्स पर क्या क्या लिखना है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ये जो लिंक है, इस लिंक पर जाकर ही आपको जो ओपन बुक एग्ज़ाम की सारी गाइडलाइंस होती हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वो मिलेगा जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरे पॉइंट में ये लोग बोलते हैं कि इसी लिंक पर जाकर आपको पंजीकरण करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप एग्ज़ाम रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू इसी पोर्टल में जाकर लॉगिन करोगे और अपना एग्ज़ाम दोगे। चूँकि उत्तर पुस्तिकाएँ PDF फॉर्मेट, यानी कि 7 MB हर क्वेश्चन की अलग PDF आपको बनानी है, और एक PDF का मैक्सिमम साइज़ जो है 7 MB का रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि जो आप PDF बनाओगे उसको अपलोड करने से पहले उसका साइज़ ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और PDF बनाने के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियोस को जाकर देखें और प्रैक्टिस करें PDF बनाने की, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। PDF में कोई पासवर्ड आपको नहीं डालना है, नॉर्मल PDF आपको रखनी है। ये सलाह दी जाती है कि प्रत्येक प्रश्न को एक नए प्रश्न से शुरू करें, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए नया पेज यूज़ करें। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आप हर क्वेश्चन की अलग PDF बनाओगे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नया क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आप नया पेज यूज़ करोगे। PDF अपलोड करते समय विशेष ध्यान दें कि सभी PDF ही अपलोड की जा रही हैं। कोई विद्यार्थी इसमें गलती करता है और आखिरी समय में अपलोड करते समय अन्य PDF अपलोड कर देता है। इस गलती से बचने के लिए आप PDF फाइल का नाम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ज़रूर रखें। यानी कि 6th पॉइंट पे ये लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के आगे किसी और क्वेश्चन की PDF अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है, आपने अटैम्प्ट भी कर लिया, लेकिन वो जो क्वेश्चन नंबर 2 की PDF है वो आप गलत क्वेश्चन के पोर्टल के आगे अपलोड कर देते हो। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, और इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि जिस टाइम आप PDF बनाओगे उस PDF का नाम रख दें, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपने किया है उस क्वेश्चन के नाम पर आप उस PDF का नाम रख दें, सो दैट जब आप अपलोडिंग के लिए जाओ तो आपको परेशानी ना हो कि हाँ जी, ये जो PDF है ये किस क्वेश्चन की है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको PDF का नाम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में फ्रंट शीट की बात करी गई है। जो मैंने आपको वीडियो में फ्रंट शीट का डेमो बताया हुआ है, सेम वही चीज़ इसमें भी बताई गई है। आप लोगों को सेम वही वीडियो देखनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, चूँकि प्रत्येक उत्तर के लिए एक PDF फाइल बनानी होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपको प्रत्येक उत्तर की पहली शीट पर, यानी कि हर आंसर की पहली शीट पर आपको ये 6 चीज़ें लिखनी है। यानी कि परीक्षा की तिथि और समय, यानी कि टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और डेट, और परीक्षा रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, और कोर्स का नाम, सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड, और पेपर का शीर्षक, यानी टाइटल ऑफ द पेपर। सेमेस्टर में अगर आपका कोई 3rd सेमेस्टर का कोई ER है तो आप लिखोगे 5th सेमेस्टर ही, बट ब्रैकेट में लिख देना 3rd सेमेस्टर ER। और नीचे वाली लाइन में पॉइंट नंबर 8 में ये कहा जाता है कि ये सुझाव दिया जाता है कि अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर निम्नलिखित विवरण लिखें, जिसमें आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर है। यानी कि ये तीनों चीज़ें आप आंसर की हर शीट पर लिखें, ये सुझाव दिया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये तीनों चीज़ें, और मैंने आपको फ्रंट शीट वाली वीडियो में भी यही 3 चीज़ें बताई थी। और बाकी हर क्वेश्चन की फर्स्ट पेज पर आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। और पेज नंबर आपको हर सीरीज़ वाइज चलेगा, लाइक एक क्वेश्चन 6 पेजेस में आया तो 1 से लेकर 6 तक, फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो उसमें सीरियल नंबर 7 नहीं लिखोगे, आप सीरियल नंबर 1 लिखोगे। ठीक है, और सिग्नेचर आपको नहीं करनी है। तो इस चीज़ को बार बार ना पूछें कि सर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है सिग्नेचर करनी है।
एडमिट कार्ड में लिखे रहने दीजिए। गाइडलाइंस जो हमारे पास हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि सिग्नेचर करनी है, तो आप सिग्नेचर करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिग्नेचर करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, कृपया उपरोक्त को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि उत्तर पुस्तिका पर ना लिखें। यानी कि ऊपर की जो चीज़ें बताई हैं इनके अलावा कोई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह, वो सब चीज़ें आप आंसर शीट पर नहीं लिखें। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में ये बोलते हैं कि ख़राब कनेक्टिविटी, यानी कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन या फिर कोई और रीज़न की वजह से आपकी आंसर शीट 4 घंटे में भी अपलोड नहीं हो पाई पोर्टल पर, तो आपको एक एक्स्ट्रा घंटा और दिया जाएगा। 60 मिनट और आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे और उन 60 मिनट में भी आप पोर्टल में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये जानकारी इसमें लिखी गई है। लेकिन अगर आप उन 60 मिनट का यूज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2:30 बजे पेपर शुरू है तो 2:30 से 6:30 की आपकी टाइमिंग होगी, या अगर सुबह 9:30 बजे शुरू है तो 9:30 से 1:30 बजे तक की आपकी टाइमिंग होगी। लेकिन अगर आपका जो पेपर है 4 घंटे में भी अपलोड नहीं हो पाता है तो एक एक्स्ट्रा घंटा और आपको दिया जाता है। बट उस एक एक्स्ट्रा घंटे में अगर आप पोर्टल पर आंसर शीट अपलोड करते हो तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगाने पड़ेंगे कि आप अगर इस 1 घंटे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, कि आपका इंटरनेट स्लो था इससे पहले, अगर स्लो था तो उसका स्क्रीनशॉट, या फिर अगर कोई सर्वर एरर था तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। यदि समस्या बनी रहती है तो छात्र ईमेल द्वारा स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं। ईमेल जमा करने की अधिकतम समय सीमा 30 मिनट है। यानी कि अगर सपोज़ करिए आपने 4 घंटे में भी आंसर शीट अपलोड नहीं करी तो आपको 60 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने उन 60 मिनट्स का भी इस्तेमाल करते हुए अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सुबह 9:30 बजे पेपर है और आप 2:30 बजे तक भी अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए, तो अगले 30 मिनट के अंदर आपको ईमेल करना होगा। यानी कि 2:30 से 3 बजे के बीच आपको ईमेल करना होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे सभी मामले, यानी कि जो बच्चा एक एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल करेगा, यानी कि 4th से 5th आवर वाला जो घंटा है उसमें इस्तेमाल करके अगर आप अपनी आंसर शीट पोर्टल में सबमिट करते हो, या फिर आप ईमेल के थ्रू अपनी आंसर शीट पोर्टल में सबमिट करते हो, ये दोनों ही तरह की जो आंसर शीट हैं ये पहले रिव्यू कमेटी के पास जाएंगी और उसी के बाद इनको इवेल्युएट करा जाएगा। और ऐसे बच्चों के रिज़ल्ट में देरी भी हो सकती है, तो इसलिए बिल्कुल सोच समझकर अपनी जो आंसर शीट है 99.99% आपको जो पोर्टल है वहाँ पर सबमिट करनी है और 4 घंटे के अंदर अंदर ही सबमिट करनी है। बाकी यहाँ पे दिव्यांग छात्र जो होते हैं PWD कैटेगरी के लिए, उनके लिए बताया गया है कि 4 घंटे का टाइम उनके लिए है अपलोड करने के लिए, और इसके अलावा 1 घंटा और उनको दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आप इस एग्ज़ाम्पल को समझिए। जैसे यहाँ पर सुबह की टाइमिंग है आपकी 9:30 से 12:30, तो यहाँ पर आप देखिए स्कैनिंग और जमा करने का समय 12:30 से 1:30 बजे तक का है आपका। आप DU पोर्टल पर ही जमा करोगे। ठीक है, 9:30 से 12:30 तक अपना आराम से एग्ज़ाम लिखो और 1:30 बजे तक यानी कि आप पोर्टल पर ईजिली सबमिट कर सकते हो। जमा करने का अतिरिक्त समय आपका है 1:30 से 2:30, केवल DU पोर्टल पर ही जमा करें और एविडेंस के साथ जमा करें 1:30 से 2:30 में अगर आप कर रहे हैं तो। और 2:30 से 3 आपको ईमेल करनी है। अगर अपनी 2:30 बजे तक भी नहीं हो पाता तो आप ईमेल कर सकते हो संबंधित विषय की परीक्षा के लिए उस विषय विशिष्ट ईमेल आईडी पर ही निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर भेजें। यानी कि जो 2:30 से 3 बजे का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप ईमेल के थ्रू भेजोगे, और ईमेल आईडी आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में जहाँ से आप पेपर डाउनलोड करोगे। पेपर डाउनलोड आप पोर्टल से भी कर सकते हो और SOL की वेबसाइट से भी कर सकते हो और स्टूडेंट डैशबोर्ड से भी कर सकते हो। तो SOL की वेबसाइट और स्टूडेंट डैशबोर्ड से जब आप पेपर डाउनलोड करोगे तो उसके बराबर में एक ईमेल आईडी लिखी रहती है। हर पेपर के लिए अलग ईमेल आईडी रहती है, तो वहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हो। यदि आपने निर्धारित समय से पहले अपनी परीक्षा पूरी कर ली है तो आप उन्हें पहले भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए अंतिम मिनट तक प्रतीक्षा ना करें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल हमारे पास टाइम है सुबह वाले सेशन का 9:30 से 1:30 है, तो अगर आपका पेपर 12:30 से पहले कंप्लीट हो रहा है तो आप पहले भी कर सकते हो, ऐसा कोई ख़ास इसमें इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपको इवनिंग सेशन का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। 2:30 से 5:30 नॉर्मल टाइम लिमिट है और 2:30 से 6:30 बजे तक आप पोर्टल में अपलोड कर सकते हो। 6:30 से 7:30 अगेन पोर्टल में ही करोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ करोगे। और
7:30 से 8 आप ईमेल करोगे, अगेन ईमेल आईडी आपके डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि 5:30 से 6:30 के बीच में ही अपलोड करना है। अगर आपका पेपर 5:30 से पहले हो रहा है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 1 बाय 1 आंसर शीट अपलोड करनी है। आप चाहो तो सारी PDF एक साथ भी अपलोड कर सकते हो। एक साथ का मेरा मतलब है कि पहले सारे क्वेश्चन हो जाएं, तो सारे क्वेश्चन की अलग अलग PDF बनाकर एक साथ भी अपलोड कर सकते हो, या फिर 1 बाय 1 जैसे जैसे आपका पेपर होता रहता है आप उसको वैसे भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप एक PDF अपलोड कर रहे हो उसके बाद नेक्स्ट PDF अपलोड करने का वेट करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलती से एक PDF अपलोड करके उसको सबमिट कर देते हैं, फिर वो बाकी की 3 PDF उनकी रह जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है, कृपया अपनी उत्तर पुस्तिका PDF केवल DU पोर्टल पर जमा करें, क्योंकि ये आपको विषय और विवरण के साथ एक मैप किया गया पोर्टल है। यदि आप समय सीमा के भीतर PDF अपलोड करने में विफल रहते हैं तो केवल उस स्थिति में आप PDF को विषय विशिष्ट ईमेल आईडी पर निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर ही भेजें। यानी कि आपको PDF जो है अपने पोर्टल में ही सबमिट करनी है। अगर आप फेल हो जाते हो पोर्टल में सबमिट करना है, उसके बाद ही आपको ईमेल करना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चों को देखा जाता है कि वो बच्चे PDF अपनी पोर्टल में भी सबमिट कर रहे हैं और ईमेल पर भी सबमिट कर रहे हैं। तो ईमेल वाली जो PDF होती हैं वो तभी चेक करी जाती हैं जब आपकी जो PDF है पोर्टल में सबमिट नहीं हो पाई। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने PDF पोर्टल में सबमिट कर दी, तो एसओएल के पास तो पता चल गया कि हाँ जी इस बच्चे ने पोर्टल में PDF सबमिट करी हुई हैं। अब PDF वो गलत थी, तो एसओएल ये उस बेस पर आपको फेल कर देगा कि आपकी PDF गलत थी। वो ये नहीं दिखेगा कि आपकी जो PDF है वो आपने मेल भी करी है। तो मेल सिर्फ उसी केस में करना है अगर आप PDF अपलोड करने में फेल हो जाते हैं पोर्टल पर। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया ईमेल सबमिशन के बजाय DU पोर्टल सबमिशन को प्राथमिकता दें, यानी कि प्रेफरेंस आपको DU पोर्टल पर ही देना है, ईमेल पे आपको करने से बचना है। ये पॉइंट नंबर 13 पढ़िए। यदि आपने DU पोर्टल पर पहले ही PDF जमा कर दिया है तो कृपया ईमेल ना भेजें। ईमेल आईडी पर भेजी गई उत्तर पुस्तिकाएं का मूल्यांकन केवल ये जांचने के बाद किया जाएगा कि उत्तर पुस्तिकाएं DU पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई हैं, क्योंकि ये केवल एक संकट प्रबंध समाधान है। यानी कि वही जो मैं आपको बात बोल रहा था कि ईमेल सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए चेक करी जाएगी बच्चे की कि क्या उसकी पोर्टल में PDF आई है या नहीं। अगर आपकी PDF पोर्टल में आ गई तो आपके ईमेल वाली PDF नहीं कंसिडर करी जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर से आपको दिमाग में रखना है। विशिष्ट ईमेल आईडी के अलावा अन्य किसी भी ईमेल आईडी पर ना भेजें। यानी कि अगर आप सपोज़ करिए आप ईमेल आईडी पर भेज भी रहे हैं अपना आधे घंटे का इस्तेमाल करके लास्ट वाला, तो जो पेपर की जो ईमेल आईडी है उसी पर भेजना है, उसके अलावा कोई और ईमेल आईडी पर नहीं भेजिएगा। करते फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यही इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज थी दोस्तों जो एसओएल ने रिलीज़ करी हैं, और आपको इनको फॉलोअप करते हुए अपने एग्ज़ाम स्मूथली देने हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।